योग पाठशाला में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। आज हम लोग योग पाठशाला में सीखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम जानते हैं कि आप सभी साथी अनुलोम विलोम प्राणायाम से परिचित हैं और कर भी रहे हैं, परंतु इसके कुछ तकनीकी पहलू और हम लोगों को बात करना आवश्यक है और सही तरीका से कैसे करें इसे भी जान लेना आवश्यक है। कई तरह की भ्रांतियां इससे जुड़ी हुई है। तो पहला है कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरह के आसन में बैठ करके करें। तो आप जिस आसन में काफी कंफर्टेबल फील करें, आसानी से बैठ सकें, शांति से बैठ सकें, प्रसन्नता के साथ बैठ सकें, वैसे आसन में करें। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं तो ये वज्रासन है। यदि वज्रासन में करने का मन करे तो वज्रासन में कीजिए, या फिर यदि पद्मासन में करना हो तो पद्मासन में भी कर सकते हैं इस आसन में, और यदि नहीं तो सुखासन में कीजिए। इस तरह के आसन में मैं इसे सुखासन में करना पसंद करता हूं। उंगली हम लोग हाथ इस तरह रखते हैं ज्ञान मुद्रा में। पीठ का रीढ़ सीधा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, चेहरे पे शांति का भाव रहेगा, किसी तरह का तनाव नहीं। ध्यान आज्ञा चक्र के पास रहेगा जो यहाँ पर है। आंख बंद करके इसको कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसमें बाएं नाक से सांस को लिया जाता है और दाहिने नाक में सांस को छोड़ा जाता है। फिर दाएं नासिका से सांस लेकर के बाएं नाक के माध्यम से छोड़ते हैं। इसीलिए ये अनुलोम और विलोम प्राणायाम है। अब इसमें बाएं नाक से सांस लेते समय दाहिने हाथ के अंगूठा से दाहिने नाक को हम लोग बंद करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत जबरदस्ती से ऐसे जोर से बंद करेंगे, ऐसा नहीं, बहुत ही धीरे से हल्के से बंद करेंगे। इस हाथ को भी बहुत आसान मुद्रा में रखेंगे। जैसे ऊंचा करके रखेंगे तो ये अच्छा नहीं फील करेंगे हम लोग। इसको बहुत ही धीरे इस तरह इस पोजीशन में रखेंगे कि बंद रहेगा हल्का सा। और अब हम लोग बाएं नाक से सांस लेंगे। बाएं नाक से सांस लेने के बाद दाएं नाक से हम लोग छोड़ेंगे। दाएं नाक से छोड़ने के लिए ये दो उंगली, दाहिने हाथ के दो उंगली से इस बाएं नाक के को हम लोग बंद करेंगे इस तरह से। अब हम दाहिने नाक में ये सांस को छोड़ चुके हैं। अब इस दाहिने नाक से फिर सांस लेंगे और इसको हम बाएं नाक से छोड़ेंगे। इस तरह से बाएं नाक से लेना है और दाहिने नाक से छोड़ना है। अब स्थिति आती है कि सांस कितना लिया जाए, कैसे लिया जाए। तो बाएं नाक से सांस जब हम लेते हैं तो पहला चीज है कि लय के साथ लेते हैं, बहुत ही धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत जोर से आवाज निकालते हुए लिए, और जितना तक ले सकते हैं उतना तक हम लोग सांस को लेते हैं। और फिर हम लोग जितना देर से रोक सकते हैं अंदर, उतना समय हम लोग
रोक देते हैं और दाएं नाक से हम लोग फिर इसे छोड़ते हैं। जितना समय हम लोग लेने में लगाते हैं, जैसे अगर हम लोग गिनती के हिसाब से अगर करें तो 1 से 10 अगर हम लोग सांस लेते हैं तो छोड़ने में भी 1 से 10 का ख्याल रखते हैं और दुगुना समय हम लोग रोकते हैं। फिर दाहिने नाक से हम लोग सांस लिए और फिर बाएं नाक से सांस को छोड़े। अंदर हम लोग सांस को रोकते हैं, इसे कुंभक की क्रिया कहते हैं। बाह्य कुंभक, अंदर कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों है। तो हर एक स्टेज में हम लोग रोकने का भी अभ्यास करते हैं। बहुत धीरे धीरे सांस हम लोग लेते हैं, आंख को बंद रखते हैं, ध्यान आज्ञा चक्र पे रहता है। इस क्रिया को हम लोग 5 मिनट से 15 मिनट तक करते हैं। इस प्राणायाम से कई तरह का लाभ है। सभी तरह की मानसिक परेशानी दूर हो जाती है। हाई बीपी, लो बीपी की समस्या समाप्त हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और भी हार्ट ब्लॉकेज तक इससे ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज का समस्या ठीक हो जाता है। पैरालिसिस का समस्या ठीक होता है। बहुत सारा लाभ है। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को ही हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। और नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ी की शुद्धता कर दी जाती है और जैसे ही नाड़ी की शुद्धता हो गई तो शरीर की सभी व्याधियां समाप्त हो जाती है। नियमित करें इस प्राणायाम को, आसन के बाद करें। ऐसा नहीं जो प्रारंभ में इसे ही स्टार्ट कर दें। आसन पर ले, जो भी आसन करना है, व्यायाम करना है, उसे कर लें और फिर इस अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। काफी सुंदर सहज ये प्राणायाम है, इसका लाभ उठावें। और अभी कोरोना संकट से हम लोग जूझ रहे हैं, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, योग से लाभ उठावें। इसी के साथ मैं इस पाठशाला का को भी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।